हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। ये 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू, और जो आगे करेंगे उनको भी थैंक यू, और जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके कमेंट्स, लाइक, हर चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लेट्स स्टार्ट। की कन्या राशि यानी कि विर्गो के लिए 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो। 6 ऑफ वैंड्स, आप काफ़ी पीसफुल एनर्जीज में दिख रहे हो इस समय में। स्पिरिचुअल भी लग रहे हो कि आपका फोकस इस वक्त धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, इस वक्त आपका जो फोकस है वो धर्म कर्म में लग रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में एंड काफ़ी पीसफुल भी एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये समय आपके लिए प्रोग्रेसिव है, ग्रोथ हो रही है आपकी, ख़ास करके करियर के मामले में और रिलेशनशिप के मामले में भी कह सकती हूँ कि यस कुछ लोगों के लिए रहेगा यहाँ पर टाइम अच्छा। तो पहली तो ये चीज़ है, इस समय में अगर आप एक ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन हो, रिलीजियस हो, जो भी आपका धर्म है उस हिसाब से आप पूजा पाठ सब चीज़ें करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हो तो मैं ये कहूँगी कि आपको ये सब जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको खास करके ध्यान लगाना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यस आपकी ग्रोथ हो रही है, करियर के मामले में काफ़ी स्टेबिलिटी आपकी लग रही है। कुछ लोग अच्छी पोजीशन को भी अचीव कर सकते हैं, मे बी आपकी प्रमोशन हो जाए, या अगर आप कहीं स्विच करना चाहते हो, अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो तो वहाँ भी आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। एंड यस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सिचुएशन आपकी चेंज हो रही है। ओके, कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में कि कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा। कोई चीज़ आप पीछे छोड़ रहे हो, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ओके, जैसे होता है ना कि कोई गोल अचीव करना, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी विक्ट्री जैसा भी किसी का रहेगा, आप बहुत इन्जॉय करोगे अपनी सोसाइटी में, आपको नेम मिल रहा है, फेम बढ़ रहा है आपका, आपके गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करोगे। ये समय हो सकता है कोई फेस्टिवल में भी आप इंजॉय करो, बर्थडे सेलिब्रेशन, शादी, सगाई, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आपसे एक सिंगल पर्सन हो तो आपके लिए रिश्ता इस समय में आ सकता है और किसी किसी की बात फिक्स भी हो सकती है। तो आपका हो सकता है कि रोका सगाई भी इस ड्यूरेशन में इन 15 डेज़ में फॉर श्योर हो जाए। और साथ ही एक अच्छी अचीवमेंट वाला, ग्रोथ वाला ये जो है आपके लिए समय है। आप काफ़ी पीसफुल रहोगे इस समय में, आपका स्वभाव काफ़ी शांत लग रहा है। मतलब आप जो भी कम्युनिकेशन भी करोगे उसमें आपके काफ़ी प्यार रहेगा, बजाय इसके कि आपके अंदर किसी प्रकार की एग्रेशन हो, गुस्सा हो, नहीं। आप लोगों से बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बल रहकर जो है इस समय में बात करोगे और अच्छा रहेगा। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको खुद से कभी किसी को लेकर डाउट होता है इस समय में कि क्या ये ऐसा है, क्या, क्यों, इस तरह के अगर आपके दिमाग में
कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो इट इज़ बेटर कि आप एज्यूम करने की जगह चीज़ों को डायरेक्टली आप सामने वाले से बात कर लेना जाकर, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, अदरवाइज़ आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हो, क्योंकि दिमाग क्या है, ह्यूमन ब्रेन जो है नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। ये एक कड़वी सच्चाई है, बजाय इसके कि हम पॉजिटिव सोचें, है ना। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर कोई घर पे लेट आता है, आप उसका फ़ोन ट्राई कर रहे हो, रात हो गई है 11 बज गए 12 और उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, भले ही सिग्नल वीक है, कुछ भी है, आप मिला रहे हो, तो हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं कि कुछ बुरा ना हो गया हो उसके साथ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बजाय इसके कि कुछ भी ना सोचें या कुछ पॉजिटिव सोचें कि हो सकता है वो ट्रैफिक में स्टक हो। नहीं, ट्रैफिक स्टक नहीं, कुछ दूसरे ही वे में सोचते हैं कि एक्सीडेंट ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, हादसा ना हो गया हो, है ना। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर आपके थिंकिंग की मैं कह रही हूँ कि इट इज़ बेटर कि आप अपनी थिंकिंग को बिल्कुल क्लियर रखो, अपनी सोच को भी आपको प्योर रखना है, कुछ नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना। और अगर आपको किसी इंसान को लेकर कुछ भी चीज़ें हैं, डाउट्स हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो, ओके, और बातों को क्लियर कर लो, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही आपको एक्शन ओरिएंटेड भी रहना पड़ेगा, और आप एक्शन लोगे भी चीज़ों के लिए। अगर नहीं लेना है तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ एक्शन लेना। अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ है, मान लो सपोज़ आप किसी को प्यार करते हो, दैट गो अहेड, ओके, जाओ उसे बोल दो, आर या पार चीज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा है। आपको जॉब, आपके मन में है कि मुझे जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहिए, बढ़ो आगे, इंटरव्यू दो, बैठकर काम नहीं चलेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही आपके लाइफ में कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अच्छी। रिलेशनशिप के मामले में तो मैंने कह ही दिया कि काफ़ी अच्छा समय है आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर, स्पेशली इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, ओके। और करियर में भी विक्ट्री ऐसा है, आपकी लाइफ में कुछ बिज़नेस को लेकर, पैसों को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपको हो सकता है इस समय में कोई पैसा गिफ्ट के तौर पे दे दे, जैसे कि कोई रिलेटिव आए, उन्होंने आपको कुछ पैसे दे दिए, कुछ इस तरह के भी यहाँ पर आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं चीज़ें। या आपका कोई रुका हुआ पैसा इस समय में आपको मिल जाए सडनली, और आपके क्लाइंट्स अच्छे आ जाएं, आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, तो पैसों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जो भी आप पैसों को लेकर डिसीजन लोगे, स्पेशली अगर आपको किसी के साथ बिज़नेस करना है, ओके, तो वो बिज़नेस वाला जो काम है बहुत सोच समझ कर आप करना, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना, डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना है। क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर एक नेगेटिव साइड भी मुझे पर्सन की दिख रही है, कुछ सीक्रेट मिस्टीरियस नेचर लग रहा है सामने वाले का, उतनी इंटेंशन शायद हर किसी की अच्छी नहीं हो। तो जो भी मतलब आपको डिसीजन लेना हो बिज़नेस के मामले में, तो इट इज़ बेटर कि आप अपने सारे राज उसके सामने ना खोलें, ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके व्यवहार को थोड़ा सा आप जांच लेना, परख लेना कि क्या वो इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्या वो इंसान सही है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कहीं आपके ही पैसे लेकर ना भाग जाए, आपको धोखा ना दे दे। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं सही होती है, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ होती है, आपका जो है डायरेक्टली कहूँ तो परमात्मा से कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता है, और फिर वो आपको सही सलाह देते हैं, खुद ही आपका दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएगा। साथ ही यहाँ पर कुछ चीज़ों में अगर आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, मतलब सब समझो आप कुछ व्रत वगैरह कर रहे थे कि मेरी कोई विश पूरी हो जाए, बहुत लंबे समय से कर रहे हो लेकिन आपके काम नहीं बन रहे, या आप कोई टेक्निक्स वगैरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्राई कर रहे थे, या और चीज़ कहूँ तो अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो बहुत समय से, ठीक है, मतलब सालों हो गए हैं, आपकी वो चीज़ विश पूरी नहीं हुई अब तक, और आप चेस करे जा रहे हो, मे बी आप एक इंसान को चेस कर रहे हो कि मेरी शादी फिक्स हो जाए, ये इंसान मुझे पसंद कर ले, आप अपना
मतलब एड़ी चोटी का जो जोर होता है ना वो लगा रहे हो, तो इट इज़ बेटर कि आप अभी 15 दिन के लिए एटलीस्ट ब्रेक ले लो इस चीज़ से, ठीक है। खास करके आप अगर किसी चीज़ के चेजिंग मोड में हो, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो ना, बहुत ज़्यादा आपका मतलब कि दिन रात 24 घंटे वही चीज़ आपके माइंड में घूमती रहती है, तो वो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है कि आप थोड़ा सा अभी ब्रेक ले लो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ को अभी थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो। और आपको ब्रेक लेने से मतलब है यहाँ पर चेज़ नहीं करना है 24 आवर्स, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। कर्म करो एंड देन छोड़ दो, ठीक है। रिज़ल्ट के ऊपर मत जाओ ज़्यादा, वो छोड़ दो भगवान पे, ऊपर वाले पे छोड़ दो कि क्या होगा नहीं होगा, सही होगा, ओके, ये आप यकीन करो। लेकिन जब तक आप बहुत ज़्यादा ओवर अटैच रहोगे किसी चीज़ से, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अटैचमेंट सही है, ओवर अटैचमेंट ख़राब चीज़ है, ये बस आप समझ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा ट्रायल और चेजिंग मोड में आप ना रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा बहुत सारी चीज़ों में। साथ ही आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ पुराना आप ख़त्म कर रहे हो, या ऑटोमेटिकली ही आपकी लाइफ से कुछ पुराना सडनली ख़त्म हो जाएगा ऊपर वाले की तरफ से, और कुछ नया स्टार्ट होगा। और वो नया स्टार्ट आपके लिए होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद आगे की उस कहूँ तो एक अच्छा बड़ा जो ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं ईश्वर, उसे आप नहीं देख रहे हो, तो इसलिए वो चीज़ आपकी ख़त्म होगी लाइफ से। ये आपका हो सकता है, आप में से कुछ लोग अपनी जॉब चेंज कर दें, ओके, तो यस इट इज़ अ गुड टाइम, आप जॉब चेंज करके दूसरी जॉब में जा सकते हो। और साथ ही आपको सही और गलत के बीच का भेद भी समझ आ जाएगा, ओके। किसी किसी के लिए शायद रिलेशनशिप का भी एंड हो जाए, कि आप किसी गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे और अब आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यस आपकी जो भी ड्रीम्स है, सपने हैं, उन्हें एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, ख्यालों में मत रहो, हर चीज़ में आपको क्लैरिटी लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यस मेडिटेशन तो आपके लिए नेसेसरी है ही, मेडिटेशन कीजिए। लकी कलर आपके लिए येलो एंड ग्रीन कहूँगी, येलो ग्रीन एंड वाइट कलर के कपड़े आप पहन सकते हो, अपने सराउंडिंग्स में ये कलर रखो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, किसी का पर्सनल इशू अगर कुछ चल रहा था, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसका यहाँ पर सॉल्यूशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यस आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हो रही है। ये न्यू स्टार्ट रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, किसी में भी आपके हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ लंबे समय से सही नहीं चल रही थी, तो इट इज़ बेटर कि आप जो है नए डॉक्टर को सर्च करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बल्कि नया डॉक्टर खुद ब खुद आपके सामने आ ही जाएगा। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं ठीक से, पुरानी और बहुत सालों से आप लगे पड़े हो, तो इट इज़ बेटर कि उसे आप ख़त्म करके अब नए डायरेक्शन में चलो। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट नॉट पनिशमेंट। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें, तो ये एक असर है आप ही के खुद के कर्मों का, पिछले जन्म के कहो, इस जन्म के, दोनों कर्मों के कर्म मिलाकर कहीं ना कहीं उसका एक रिज़ल्ट है, ये एक सज़ा नहीं है, और ये हर इंसान को भुगतनी पड़ती है। भगवान ने भी जब अवतार के रूप में जन्म लिया, उन्होंने भी बहुत चीज़ें सहन की थी, तो आप और हम तो क्या ही चीज़ें फिर। द पावर ऑफ उडी, माई उडी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिज़िकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर भगवान जी आपको हील करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, चाहे कोई आपको इमोशनल पेन है या फिज़िकल पेन है, ओके। इट मीन्स, जैसे मैंने आपसे कहा भी था अभी जस्ट, कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, इट इज़ बेटर कि आप डॉक्टर चेंज करो। आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम है आपकी, वो सही हो जाएगी, ओके। क्योंकि आपकी न्यू स्टार्ट होना यहाँ पर डेस्टिनी में है, आपके किस्मत में है कि आपको जाना है इस साइड। लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप खुद से भी मेहनत कीजिए, एक्शन तो आपको ही लेना है ना।
कोई ज़बरदस्ती तो उठा के अब आपको ले नहीं जाएगा। इट इज़ बेटर कि अगर कोई आपको सजेस्ट करता है कि आपको इस जगह से दवाई लेनी है, कंसल्ट करना है, तो आप लो कंसल्टेशन, बेटर रहेगा। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। यस, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है परमात्मा की तरफ से इस समय में, लेकिन चलना आपको खुद ही है और अपने डिसीजन, शायद आपको कुछ चीज़ों में इंडिपेंडेंट डिसीजन भी लेना पड़ जाए, अकेले ही रास्ते पे चलना पड़े। लोग आपको कहें कि नहीं ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन नहीं, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए और ऊपर वाले पर यकीन होना चाहिए। मास्टर्स विल, whatever you are going through is happening with your master's will, go through it with a smile। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं, गम आ रहे हैं, whatever, ओके, कुछ भी जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो इसलिए आ रहा है, आपके जो भी गुरुजन हैं, परमात्मा कहो, यूनिवर्स कहो, वो उनकी इच्छा से हो रहा है। इट इज़ योर डेस्टिनी, ये होना ही था। और होना क्यों था? आपके खुद के कर्म है कहीं, तो नेचुरल है आप अपने कर्मों को इस समय में भोग रहे हो। लेकिन ये जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि इसे आप अगर स्माइल के साथ फेस करोगे और विश्वास रखोगे खुद पर और ऊपर वाले पर, अगर आप विश्वास रखोगे तो आपकी ये जो भी चीज़ें हैं लाइफ में गड़बड़ चल रही हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगी जल्दी ही। ओके, तो गड़बड़ ऐसी खास कुछ नहीं है फ़िलहाल, मैं ये आपको कहना चाहूँगी। हाँ, किसी की हेल्थ का रह सकता है, कोई बुरी जगह पे स्टक था, तो अब आप बल्कि उस चीज़ को पीछे छोड़ कर ना आगे बढ़ने के लिए मन पक्का कर लोगे। इसीलिए आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है खुद पे फोकस करना, खुद को प्रायोरिटी देना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, आपको अपने ब्रेन को प्रायोरिटी देनी है। तो इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, एक्सरसाइज करो। उससे क्या है, आपकी फिज़िकल मेंटल हीलिंग ऑटोमेटिकली होती जाएगी, आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे धीरे धीरे, और फिर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो हैं एकदम अलाइनमेंट में आती जाएंगी, आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। ठीक है, टाइम लग सकता है मानती हूँ, लेकिन हो जाएगा आपकी सारी चीज़ें सही से, और जो भी ब्लेसिंग्स हैं आप वो सारी भी अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी आप लोगों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।